क्योंकि ये कार्यक्रम हमको कराने में आर्थिक सहयोग आपका बहुत जरूरी है। ये आपकी सामाजिक हिस्सेदारी है, इस हिस्सेदारी का निर्माण करें। धन्यवाद। राजकुमार जी हो सभी को जय जवान। पहले तो थोड़ी माफी मांगेंगे, हम लेट हो गए काफी बहुत, क्योंकि बांसवाड़ा वालों ने हद ज्यादा जता लिया है। बांसवाड़ा वालों का कहना है कि डूंगरपुर में पहले 5 साल निकाले, अब बांसवाड़ा में ज्यादा समय देना है, उस वजह से थोड़ा लेट हुए। लेकिन फिर भी मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा। 11 बजे से कार्यक्रम शुरू हुए और ये 6 बजने आ रही है, फिर भी आप डटे हुए, उसके लिए एक बार जोरदार आपके लिए तालियां बजा दी जाए। आज ये जो जुनून है, ये उत्साह है, एक जोश जज्बा है, ये संकेत कर रहा है कि आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक शानदार क्रांति लाएंगे। ये संकेत कर रहा है आज का जो जुनून। साथियों, विश्व आदिवासी दिवस, ये जो दिवस है, ये हमारे लिए, इस देश के लिए, पूरे विश्व के लिए और मानव मात्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है विश्व आदिवासी दिवस। आज ये विश्व आदिवासी दिवस हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया होगा उसका कब घोषणा हुई, कब से मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, और इतने समय में 1994 से लगा के आज तक कहां कहां मनाया गया, किसने मनाया गया, कौन रुचि ले रहा है, किस सरकार ने रुचि ली, इस दिवस का उद्देश्य किसने बताया, आप सब भली भांति जानते हो, पूर्व वक्ताओं ने बता दिया होगा। विश्व आदिवासी दिवस हमारी होली है, मान लो दिवाली है, आपका दूसरा कोई त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार विश्व आदिवासी दिवस का दिन है और सबसे बड़ा त्योहार है ये हमारे लिए आज। साथियों, वो दिन याद आ रहा है मुझे जब 2015 के अंदर 2016 में हम कलेक्ट्री गए थे, विश्व आदिवासी दिवस मनाना है, हमें कहीं जगह दिया जाए। तत्कालीन प्रशासन, तत्कालीन सरकार ने कहा नहीं मना सकते हो आप। हम लोगों ने इधर हाथ पैर मारे, जगह नहीं दी, सरकारी कहीं परमिशन नहीं दिया, और हमने गोकलपुरा में जाके सोमालाल जी के घर पे, उनकी निजी जमीन पे विश्व आदिवासी दिवस मनाया था। शुरुआत में बड़े पैमाने, शुरुआती एंडिंग की अगर बात करें, थोड़े संख्या हुई थी, और उस समय कई लोग हंसते थे, कई लोग ताने मारते थे, लेकिन मुझे इस विचारधारा पे गर्व है कि इस विचारधारा ने आज ऐसी क्रांति ला दी है कि हर घर के अंदर छोटा बच्चा से लगा के बड़े बुजुर्ग के अंदर आज जोश जुनून है, एक उत्साह जगा हुआ इस दिवस को लेके। यह दिवस इसलिए मनाया जा रहा है, यूएन ने विश्व में मिलकर इसलिए इसको घोषित किया गया है क्योंकि इस धरती को बचाना है, मानव जीवन को बचाना है, और मानव जीवन को बचाना है तो प्रकृति को बचाना पड़ेगा। और प्रकृति, कुदरत तभी बच सकती है कि आदिवासी समाज बचेगा तो ये कुदरत, प्रकृति बचेगी, जल जंगल जमीन बचेगा। ये विश्व के कई बुद्धिजीवियों को समझ में आया कि पूरे विश्व के अंदर तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पेड़ कटाई हो रही है, इधर उधर पहाड़ों को प्रकृति के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका एक ही उपाय है, क्योंकि उनकी रक्षा आज से हजारों सालों से आदिवासी समाज करता आया है। आदिवासी समाज का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति का शरण होगा। ये विश्व के बुद्धिजीवी लोगों ने, यूएन में बैठने वाले लोगों ने समझा, और इसलिए विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा। लेकिन बड़े दुख की बात है, उस समय लगाकर आज तक किसी भी सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस को अपने विवेक से, उत्साह से नहीं मनाया, किसी भी सरकार ने। लेकिन हमें गर्व है कि हमने यहाँ पर आदिवासी छात्रावास के अंदर आप सभी ने मिलकर एक कारवा खड़ा किया। उस समय तत्कालीन सरकार थी वसुंधरा गवर्नमेंट की, और उन्होंने मजबूर में ऐच्छिक अवकाश घोषित किया, और 2018 में 84 और सागवाड़ा की जनता आप सबकी मेहरबानी से 2 विधायक जीत के गए, और 2 विधायकों की जीतने की वजह से हमने दमखम से अशोक जी गहलोत से कहा, अगर आदिवासी हितैषी हो, उसके लिए कुछ कर सकते हो तो आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित किया जाए, मांग रखी और उनको मानना पड़ा। और 2018 में
में विश्व आदिवासी दिवस की सरकारी अवकाश किया गया 2019 के अंदर। कुछ लोग कहते हैं क्या किया, क्या उपलब्धि। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, हमारी आइडेंटिटी, हमारे अधिकारों की रक्षा। यूएन ने जो विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया था उसको राजकीय अवकाश घोषित कराया। पूरे राजस्थान के अंदर कर्मचारियों के माता पिता आज पूछ रहे हैं, आज स्कूल क्यों नहीं गया, आज हॉस्पिटल में क्यों नहीं गया, किसकी छुट्टी है। हर कर्मचारी अपने माँ बाप को जवाब दे रहा है, वो किसी भी समाज का हो, कह रहा है कि आदिवासी दिवस है आज। पूरे राजस्थान के अंदर हर माँ बाप पूछ रहा होगा, बच्चे पूछ रहे होंगे उनके पिताओं से कि आज किसकी छुट्टी है। तो आज विश्व आदिवासियों का दिवस है, इसलिए छुट्टी है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है और इसकी वजह से आसपास के जितने जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, सभी राज्यों के अंदर राजकीय अवकाश घोषित किया। वो आप लोगों की बदौलत, आप लोगों ने संघर्ष किया, इसलिए आज देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं। अभी मैं आ रहा था गाड़ी के अंदर, एक चीज मैंने देखा, राजस्थान में भाजपा की सरकार है। मैं इस मंच से पॉलिटिकली भाषण नहीं देना चाह रहा, लेकिन जो आज के दिन में आदिवासी समुदाय के साथ जो धोखा हुआ है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामना पोस्ट की। अच्छा लगा हमें भी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री आदिवासी दिवस की शुभकामना दे रहा है। ये कोई मामूली दिवस नहीं है, ये उन्होंने घोषित किया है। लेकिन तकलीफ क्या हुई, किसी के पेट में मरोड़े पड़ने लग गए और आधे घंटे बाद ही राजस्थान के मुख्यमंत्री की पोस्ट डिलीट कर दी। हम जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आदिवासी दिवस का आप शुभकामना दे रहे हो, आधे घंटे बाद आपके ट्विटर हैंडल से आपने डिलीट कर दिया, क्या दिक्कत हो गई आपको। ये साबित होता है वर्तमान सरकार का आदिवासी समुदाय को लेकर क्या दूरदृष्टि है, क्या सोच है उन लोगों की। पोस्ट किया, आधे घंटे में डिलीट कर दी मुख्यमंत्री के पोस्ट से। किसका दबाव है आप पे, आप नहीं चाहते आदिवासी का भला। आज हम आपसे उम्मीद थी कि आज आदिवासी के लिए कई बड़ी घोषणा करते, इस इलाके में आके दिवस मनाते, आदिवासियों के अधिकार को लेके, शेड्यूल 5 के जो प्रावधान को लेके बात करते। लेकिन उनको लगता है कि ये समाज ऐसे ही वापस कब्जे में आ जाएगा, जुमला फेंक देंगे, झूठ बोल देंगे, छोटी मोटी योजना दे देंगे। लेकिन ये समाज, इस क्षेत्र की जनता अस्तित्व के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ना सीख गई है और वो लड़ेगी। हमें साबित करना है ये बिरसा मुंडा, टाटा मामा, राणा पूजा भील, राजा डूंगर बरंडा की धरती है और उनके वंशज है। ये हमें साबित करना है आने वाले समय में हम सबको मिलकर। आज देश के जो हालात बने हुए हैं, देश में विस्थापन हो रहा है, आप सबकी बदौलत मुझे दिल्ली की, देश की सबसे बड़ी सदन में जाने का अवसर मिला। मैंने डाटा निकाला, पिछले 5 साल के अंदर कितने आदिवासी विस्थापित हुए अलग अलग प्रोजेक्टों के नाम से। टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से पिछले 5 साल में 2.5 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया इन सरकारों ने। अन्य सभी को परियोजना मिला के पिछले 5 साल के अंदर 4 से 4.5 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया गया है इस देश के अंदर। आज तक का, आजादी के बाद तक का, अब तक का इतिहास उठा के अगर देखते हैं, इस धरती पे अगर सबसे ज्यादा कोई विस्थापित हुआ है परियोजना के नाम से तो आदिवासी समुदाय विस्थापित हुआ है। लेकिन इन सरकारों को समझा है कि आदिवासी समुदाय जग चुका है, समझदार हो चुका है, अब आपको मुंह तोड़ जवाब देने वाला है आने वाले समय के अंदर। ये कार्रवाई यही नहीं पूरे देश में चलने वाला है। साथियों, एक बात और मैंने देखी, हमारा जो इतिहास है आजादी से पहले का, मानगढ़ हत्याकांड देख लो, बिरसा मुंडा का आंदोलन देख लो, देश के कई कोनों में आदिवासी महापुरुषों ने जल जंगल जमीन की, स्वाभिमान की, हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, लाखों लोग मारे गए। इस देश के इतिहास में अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई आजादी की लड़ाई, आजादी के बाद की लड़ाई में अगर किसी का मर्डर हुआ है, उनकी हत्या की गई है, तो आदिवासी समुदाय की गई है। आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर किसी शहीद हुआ है तो आदिवासी समुदाय हुआ है।
अन्य समुदाय भी हुए हैं। हम किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहते, लेकिन संख्या की बात करें तो आदिवासी समुदाय की सबसे ज्यादा संख्या है। लेकिन साथियों, इस देश में बच्चों को पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, छठी क्लास हो, 12वीं क्लास हो, एनसीईआरटी की किताब हो, सीबीएसई की हो, या किसी भी गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार, देश के अन्य राज्यों का सिलेबस है, देश का जो सिलेबस है, इन सारे सिलेबसों के पाठ्यक्रम में मैंने एक बात देखी, आदिवासियों का इतिहास कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। अभी एनसीईआरटी ने कई चेंजिंग किए हैं। आदिवासियों का जो बचा कुचा कुछ इतिहास था, उस इतिहास को सिमट दिया गया। हमारे संत सुरमाल महाराज की आंदोलन हो, गोविंद गुरु महाराज का आंदोलन हो, साथियों बात याद आ गई। अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं माहौल बिगड़ गया है इस इलाके के अंदर। मैं जो उपद्रवी बचाने करने वाले, किसी को लड़ाई झगड़ा करने वाले, पी के मारपीट करने वाले, पत्थर मारने वालों के पक्ष में कतई